लास्ट क्वेश्चन बता दो एक बार। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको एक्टिव से पैसे पहले किया हुआ है, थोड़ा बहुत आता है ना एक्टिव पैसे, ठीक है बनाओ इनके। एक मिनट मैं सारे लिख देता हूँ, फिर बनाना है ना। एक बार पहले लिख लो फिर बनाएंगे इनको। पहले पूरे लिख लो फिर बनाना। पीछे करूँ एक बार, लो। ग्यारह जनवरी लिख लो कॉपी पे, 11 जनवरी 2023। साइड में लिख लो ना, पेपर है, पेपर में से पूछा है 11 जनवरी 2023। साइड में लिख दो कहीं भी, है ना।
चलो थोड़ी सी ट्रिक बताऊं क्या कि कैसे करने। चलो देखो इधर, मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई पैसिव वॉइस तब बनेगा जब आप किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट या हुम से। जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें देख लो कि व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है तो उसमें उसका पैसिव वॉइस बनता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ही पैसिव बनता है, यानी उसमें उसका ऑब्जेक्ट मिलता है अपन को, ऑब्जेक्ट मिलता है तो पैसिव वॉइस बनेगा। और एक होती है आईटीवी, इन ट्रांजिटिव वर्ब, वो आंसर किसका करती है, व्हेन, वेयर और हाउ का। अगर व्हेन वेयर हाउ का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आईटीवी है, यानी उसके अंदर कौन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या बनेगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चलो पहला क्वेश्चन, नामा फाउंडेड व्हाट दिस ऑफिस। व्हाट का आंसर दे रहा है ना ये, व्हाट का आंसर दे रहा है तो अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तो दिस ऑफिस लिखा इसे, दिस ऑफिस। अच्छा एक बात बताओ, फाउंडेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म में, किस में चेंज करते हैं बताओ। दिस ऑफिस के लिए वॉज लगाऊं वर लगाऊं, वॉज। फाउंडेड की थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंडेड बाय नामा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट, सरीन विल आइडेंटिफाई हुम का आंसर दे रहा है देम, तो देम को क्या बनाएंगे आगे, दे, सब्जेक्ट बना दिया दे। विल के साथ V1 तो ये हो जाएगा विल बी आइडेंटिफाइड, थर्ड फॉर्म, बाय सरीन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में विल या सेल के साथ V1 हो तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वो विल सेल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द बेबी वोक अप व्हेन, व्हेन का आंसर दे रहा है ना ये तो, द बेबी वॉक अप व्हेन, व्हेन का आंसर दे रहा है तो व्हेन का आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सी वेंट वेयर, होम, वेयर का आंसर दे रहा है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समीर स्पोक हाउ, ये हाउ का आंसर दे रहा है तो इसका भी पैसिव वॉइस। व्हेन वेयर हाउ का आंसर देने वालों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिखो एक बार ये, पहले कहाँ से की तैयारी, ऑनलाइन, किससे, सचिन, संजीव ये तो एनडी के लिए जो है ना, फिर तो आते होंगे यार, बढ़िया पढ़ाता है वो भी शायद, है ना। पर वो पढ़ाते शायद एनडी वालों को ही है, NDXY एयरफोर्स को, इनको CGL लेवल नहीं पढ़ाता वो। RW ज्वाइन कर लिया, हटाएं इसको एक बार, ये आगे के समझ में सबको। चलो नेक्स्ट देखो, रौनक रिजेंबल्स होम हिज फादर, ये होम का आंसर दे रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें कुछ नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। क्या होती है, कुछ नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, सीम, लुक, रिजेंबल,
और कुछ पोजेशन वाली होती है ऑन, बिलोंग, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कैसी वर्ब्स है, नॉन एक्शन। इसमें क्या नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रौनक रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने पापा की तरह दिखता है, सीम लिख लिया क्या, वो पापा की दिख रहा है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन नहीं हो रहा तो ये कौन सी वर्ब हो गई, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का पैसिव वॉइस नहीं बनता। नेक्स्ट, दे रिजेक्टेड होम द प्रपोजल, दे रिजेक्टेड व्हाट, द प्रपोजल, तो क्या बनाएंगे, द प्रपोजल was rejected by, दे का क्या बन जाएगा, them। नेक्स्ट वन, नेहा हैड अ कार, नेहा हैड व्हाट, कार। आंसर तो मिल रहा है लेकिन हैड क्या है, पोजेशन। उसके पास, मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो एक्शन हुआ इसमें। मैंने बोला कि मेरे पास एक कार है, तो उसमें कोई एक्शन हुआ नहीं, ये नॉन एक्शन हुआ, पोजेशन वाली, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पोजेशन दिखा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, सी इज अ नाइस डॉक्टर, मैं कहूँगी सी इज व्हाट, अ नाइस डॉक्टर, लेकिन इज कोई एक्शन दिखा रही है क्या, वो एक डॉक्टर है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन के लिए क्या नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। रमन टेल्स व्हाट, अ लाई, ये बनेगा, बताओ क्या आएगा, अ लाई। और देखो मैंने आपको बताया होगा V1 के साथ होता है, V1 के साथ एस या ES हो, किस में चेंज होता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो बताओ क्या आएगा, अ लाई is told, lie is told by रमन। अगला है, शिखा हैज 3 पप्स, शिखा के पास 3 पप्स हैं, तो हैज क्या है, पोजेशन वाली वर्ब है, यानी ये नॉन एक्शन हो गई, नॉन एक्शन हो गई, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक, चलो नेक्स्ट, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना इनके आंसर। पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा द विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय, बनाओ पहला। देखो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, ये तो जानते हो ना आप, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, फिर सेकंड फॉर्म होगी सिर्फ, द विंडो वाज ब्रोकन बाय हिम, तो हिम को आगे लिख गए, क्या होना, ही। अब ब्रोकन की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, ही ब्रोक द, एक्टिव वॉइस में बदल दिया हमने ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नेहा स्टडीड व्हाट, मैथ्स, तो क्या बनेगा, मैथ्स वाज स्टडीड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म की स्टडी बाय
नेहा, नेहा स्टडीड हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है हार्ड, तो हाउ का आंसर दे रहा है इंट्रांजिटिव है वर्ब, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समीर वॉज इन द ऑफिस, वॉज क्या है, एक ये नॉन एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द हाउस बिलोंग्स टू मी, ये पोजेशन है, यानी नॉन एक्शन हो गई ये भी, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आगे समझ में, वॉट और हुम का आंसर देंगे उनका बनेगा, नॉन एक्शन का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हटा दूं क्या? नेक्स्ट लिखो, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिखो। ही सेड दैट द न्यूज वाज ट्रू। Raman found that the officer would be angry. She will explain that the questions are wrong. Harish came. Neha knows that. She can do this question. मैं बताऊंगा अभी, रुको एक बार क्वेश्चन लिख दो, फिर मैं बता दूंगा इसका। चलो पहले इतना बनाओ, फिर डायरेक्ट बनवाएंगे। देखो यहाँ पर अब क्या है, थोड़ा सा तरीका चेंज है, क्योंकि देखो आपके क्या है, एक्स वाई जो ग्रुप के होते हैं ना, एक्स वाई का हो गया, वो लेवल खत्म हो चुका है, उस लेवल तक के तो आ गए आपके एक्स वाई ग्रुप का। लेकिन कभी कोई और लेवल में पूछ ले, एक्स वाई में पूछ लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया सीजीएल लेवल करके, तो कैसे पूछेगा, इस टाइप से। ही सेड दैट द न्यूज वॉज ट्रू। अब हमें क्या है, हमें एक बात पता है कि वॉट और हुम का आंसर चाहिए हमें, तो मैंने पूछा ही सेड वॉट, तो वॉट का आंसर ये सारा दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ। दे रहा है, तो इसको पूरे को तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना नहीं सकता मैं, तो हमने अपनी मर्जी से क्या बना लिया, इट, क्योंकि इट एक डमी सब्जेक्ट होता है। क्या लिख लिया इसकी जगह पे, इट। सैड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किस में चेंज होगी, वॉज वर्ब में, क्या लिखा, इट वॉज सैड बाय हिम। यहाँ तक क्लियर हो गया ये। फिर हम लिखा आगे दैट। अब देखो द न्यूज वॉज ट्रू, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है क्या, इज एम आर वॉज वर्स तो क्या होती हैं, नॉन एक्शन वर्ब, तो एज इट इज आएगा, इसका पैसिव वॉइस बना नहीं, तो क्या लिखिए, दैट द न्यूज वॉज ट्रू। हो गया, इसे समझ में आ गया। अब बोलो, अगर बन जाता तो बना देते, जैसे यहाँ पर है रमन फाउंड वॉट, तो वॉट का आंसर ये पूरा दे रहा है, तो हमने क्या लिख लिया, इट फाउंड, सेकंड फॉर्म में वाज फाउंड बाय रमन, दैट
द ऑफिसर वुड बी एंग्री, अब वुड बी एंग्री तो पहले से क्या है, वुड बी एंग्री होना, ये वुड बी हाउ एंग्री है वो, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, द ऑफिसर वुड बी एंग्री, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना। नेक्स्ट, सी एक्सप्लेन व्हाट का आंसर ये दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय हर दैट द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, ये इजमार क्या होते हैं, सारे नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, तो इसका पैसिव नहीं बना, तो क्या लिखेंगे, द क्वेश्चंस आर रॉन्ग। समझ में आ गया क्या। अगला, नेहा नोज वॉट, तो वॉट का आंसर तो ये पूरा दे रहा है, क्या लिखेंगे, इट, नोज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही क्या आएगा, इट इज नॉन, और नो अपने साथ टू लेता है, बाई नहीं आएगा, नॉन टू नेहा, दैट सी कैन डू वॉट दिस क्वेश्चन, यानी वॉट का आंसर दे रहा है आगे वाला, तो इसका बन जाए, क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, और कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म में किसमें बदलेगा, कैन बी डन, कैन बी डन बाय हर। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर जो टू नेहा लिखा है और टू बाई हर लिखा है, दोनों सेम है, अरे इसी नेहा के लिए हर लिखा है ना यहाँ पे, तो ये नेहा हटा दो यहाँ से, और क्या लिख दो, बाई हर लिख दो, चाहे बाई नेहा यहाँ लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, आप कहोगे सर आपने ये टू क्यों नहीं हटाया, टू इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इसका प्रपोजिशन अलग है टू, और इसका क्या है, बाई है। भाई इसी नेहा की बात तो आगे किया हर लिख के, तो एक बार लिखेंगे जो वहां लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, हीना एक्सपेक्टेड व्हाट, ये क्या लिखेंगे बताओ, इट दैट दे वुड कैंसल व्हाट द एग्जाम, तो क्या आएगा, द एग्जाम वुड बी कैंसल्ड बाय, दे का दैम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको, बनाओ इसको। हाँ बोलो, पानी नहीं पीना, भर भी लाना ठंडा हो तो। ये सब्जेक्ट, चलो नेक्स्ट, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बनाना। He says that he has solved the question.
फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे कर इट इज दैट बाय दैट he has thought what the question as as को थर्ड फॉर्म में हम एज ए भी यूज करते हैं as being thought by her अब बताओ बाय हर दोनों में सेम है ना बाय हर को बताया होगा मैं अब नरेशन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट बताऊंगा उसको वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ बस ना तुम मेरे से दो चैप्टर फिर तुम्हें पता लगेगा कि अब की बहुत सारी दुनिया है ठीक है ना संजीव ठाकुर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट बहुत मतलब बहुत उम्दा लेकिन फिर भी एक बार पूरा नोट्स पढ़ना फिर तुम्हें पता लगेगा ऐसे सीजन कैसे और पूछ सकता है वो अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट ठीक है ना अब देखो जो तुम बोल रहे थे वो यहाँ है देखो स्पीकर होता है जो बोलता है ये स्पीकर है जो सुनता है वो कौन है लिसनर है जिससे आप कह रहे हो जिसके थ्रू वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब और जिसने कहा है ये पूरा सेंटेंस उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और जब इसकी टेंस की बात आएगी चेंज करने की तो हमें मदद करेगा ये अगर ये प्रेजेंट में है तो ये चेंज नहीं होगा बताऊंगा याद ये क्या है एक्टिव पैसिव में भी आते हैं बस एक्टिव पैसिव में तुमको ऐसा नहीं लगा होगा कि फेज सेड लिख रहा हूँ मैं बार बार वो वहीं लिखे जाते जाते डायरेक्ट इनडायरेक्ट अरे चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे बनाओ इसे सलमान रिफ्यूज व्हाट दैट ही डिड नॉट किल द जज क्या लिखेंगे इट रिफ्यूज सेकंड फॉर्म मतलब वाज रिफ्यूज्ड बाय सलमान ये लिखेंगे भाई फिर हमने पूछा दैट तो दैट लिख दिया आपने ही डिड नॉट किल व्हाट द डियर तो क्या लिखेंगे द डियर है ना डिड नॉट है तो किसी में वाज नॉट किल्ड बाय हिम अब देखो हिम और द बाई सलमान एक आदमी के लिए लिखा है बाई सलमान को ऐसे उठा दिया बाई हिम लिख दो चाहे क्या लिख दो बाई सलमान दोनों एक ही बात है क्या इस टाइप के क्वेश्चनों को कर लेंगे आप चलो अब मैं थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना उनको ठीक है ना हाँ बेटी आ रहा है समझ थोड़ा थोड़ा कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कैसे चेंज कर रहा हूँ चलो क्वेश्चन लिखो हरी हरीश केम एंड डिलीवर्ड द पैकेट पहले इसको समझना ईडी लगेगा ना EDRED देखो अब यहाँ पर एक नहीं बेसिकली दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को इसने एंड से जोड़ रखा है पहला सेंटेंस क्या है हरीश केम और केम तो वेयर का आंसर देगा और वेयर का आंसर करने वाला कुछ है ही नहीं तो ये तो सब्जेक्ट है ये वर्ब है ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें और ऑब्जेक्ट होता तो भी कुछ नहीं करते क्योंकि किसका आंसर दे रहा है
वेयर का, तो इसका तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो हमने ऐसे एज ए चीज लिख दिया हरीश के एंड डिलीवर्ड व्हाट द पैकेज। तो डिलीवर्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ये हरीश ही इसका सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस था हरीश डिलीवर्ड द पैकेज। हरीश डिलीवर्ड व्हाट द पैकेज, क्या लिखेंगे? द पैकेट वाज डिलीवर्ड बाय हरीश। अब एक बात ध्यान से सुन लो आप, बाय हरीश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरीश आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये बन गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद को बनाना है। देखो दूसरा, हरी हैज हेल्प एंड विल ट्रस्ट अस। आई नो इन द बनाओ पहले इन दोनों को। बना लिए? बनाओ, चलो देखना है करते हैं। आपको देखना है ये कौन है, हरी सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्प्ड ये वर्ब हो गई, क्या आएगा? हैज हेल्प्ड होम, किसकी हेल्प की? तो ऑब्जेक्ट चाहिए, अब ऑब्जेक्ट लिखा है अस, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट यही है। और दूसरा क्वेश्चन है विल ट्रस्ट होम अस, यही ऑब्जेक्ट है इसका भी, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है? ये है फिर। भाई ये दो क्वेश्चन ऐसे थे, देखो पहला क्वेश्चन होगा ये ऐसे, हरी हैज ट्रस्टेड, यही है ना ट्रस्टेड, ये हेल्प है। हरीश हैज हेल्प अस, एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा था ये हरीश विल ट्रस्ट अस। भाई ये दो क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन मान लो मुझे एंड से जोड़ना है, ले लो लगा दिया मैंने एंड। हमने देखा दोनों सेंटेंस हरी एक एक सारा सब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इस हरीश को हटा दूंगा यहाँ। अरे आया ना। फिर मैंने देखा हैज, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग रखी, बस दोनों में सेम है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, तो इस को भी हटा दिया। बताओ क्या बन गया ये, हरीश हैज हेल्प एंड विल ट्रस्ट अस। अरे हाँ है ना। और मान लेते हैं कि अगर ये दोनों होते हैं यहाँ पे, दोनों होते हैं, ठीक है ना, तो हम इसका क्या बनाते हैं, अलग अलग बनाते थे, सॉरी क्या बनाते हैं इसका, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय
लिखते भैया आप? अरे बोलो। और इसका बनाते तो क्या लिखते? वी। देखो हरीश के साथ विल है तो वी के साथ सेल होगा फिर। वी सेल बी ट्रस्टेड बाय अस। हरीश यही लिखते भाई सर। अरे बोलो। यही बनता। अब मान लेते कि इनको एंड से जोड़ना है तो जोड़ दिया एंड। हमने देखा बाई हरीश दोनों में ऑब्जेक्ट है तो इस वाले को हटा दिया। अरे बोलो। इसको हटा दिया। हमने देखा कि दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है तो इस सब्जेक्ट को हटा दिया था। ये करेक्ट आंसर है। यही सेम चीज इसने यहाँ कर रखे देखो। अब जो हरी हैज हेल्प्ड होम अस, तो अस को आगे लेके क्या क्या बन गया? वी। क्या बन गया? वी हैव बीन। आई नो वॉट। अब आप जो आई नो हूम मैं किसे जानता हूँ? हरी। तो ये आई क्या? सब्जेक्ट ये वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब और ये राइट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा एंड एप्रिशिएट। एप्रिशिएट क्या है? वर्ब। हूम इसे एप्रिशिएट क्या है? हरीश को। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। बताओ क्या बनाएंगे? आई एंड नो वो हूम हरी। हरी। नो फर्स्ट फॉर्म है तो इज। नॉन। नो अपने साथ टू लेता है टू। एंड एप्रिशिएट कौन सा फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? हरीश के लिए वापस से हरीश करना पड़ेगा ना यहाँ से। हरीश इज एप्रिशिएटेड बाय मी। अब मी लिखोगे आप तो बोलो। अब आप पता है या टू में या बाई में तो मी हट जाएगा। टू अलग प्रपोजिशन है, बाई अलग प्रपोजिशन। यहाँ हरीश सेम है तो इस हरीश को हटा दो। हरीश समझ गए? तो तरीका समझ में आ गया कैसे बना रहा हूँ मैं इसको? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप एक साथ सुनो। एक बार ये लिखो फिर गलती मत करना। समझ आ गई? चलो आगे। चले।
बंद हो गया, कहाँ हो गया बंद यार, ऐसे टेंशन देते रहते हो तुम बेफालतू। ये लिख लो फटाफट, ये लिख लो। चलो मैं 5 बना देता हूँ। पहला है द टीचर स्कॉल्डेड whom him, और इस हिम के बारे में बताया ना कि जो लेट आया, ये कोई अलग से सेंटेंस नहीं है, ये तो इस हिम के बारे में बताया हु केम लेट, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उसके साथ लिखी जाएगी, क्या लिखेंगे, ही हु केम लेट। कौन सी फॉर्म है स्कॉल्डेड, सेकंड फॉर्म, ही के हिसाब से क्या आएगा, वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। आगे समझ में अब हु हुम विच से आ जाए ना तो आप साथ लिखेंगे उसको। नेक्स्ट जैसे आ गया ही ना वेलकम्ड हुम द गेस्ट, और गेस्ट भी कौन से, हु वर इनवाइटेड, तो क्या लिखेंगे, द गेस्ट हु वर इनवाइटेड। कौन सा फॉर्म, वेलकम, सेकंड फॉर्म, तो वर ही आएगा, वर गेस्ट के लिए वर ही आएगा ना, वर वेलकम्ड, वेलकम्ड बाय हीना। नेक्स्ट हीना डिमांडेड वॉट 3 बुक, अब एंड लग के अलग हो गया, तो क्या लिखेंगे, 3 बुक वर डिमांडेड बाय हीना, डिमांडेड बाय हीना, एंड टोल्ड देम, टोल्ड देम, तो देम का क्या बनना चाहिए, दे, टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो वॉर या वर टोल्ड बाय, सब्जेक्ट कौन है इसका, वो हीना ही है, बाय हीना, तो आप समझ गए हीना कहाँ से जाएगी, बाय हीना, यहाँ तो ठीक है लेकिन हीना यहाँ से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ही सर्च वॉट होम गीतिका, क्या लिखेंगे, गीतिका वॉट सर्च
मैरिड हर, तो शी वॉज मैरिड, अब बाई नहीं आएगा, टू आएगा, मैरिड टू हिम। अब देखो बाई हिम तो यहाँ लिखा है, तो हिम हटा दो, बस बाई नहीं हटाना, क्योंकि दोनों के प्रपोजिशन अलग अलग है। और गीतिका के लिए सी लिखा है, तो इस सी को भी हटा दो। नेक्स्ट, नेहा सेड वॉट, तो चलेंगे इट वॉज सेड बाय नेहा दैट इट वुड, ही वुड हेल्प हर, तो सी वुड बी हेल्प बाय, नेहा के लिए बाई कोई दिक्कत, बाकी आप करना है इसका, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही।